हेलो दोस्तों, मैं सुमित चौधरी। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 5 और 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा। शॉर्ट वीडियोस मीन्स हम एक एक दो सेक्शन एक एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो सेक्शन 5 को पहले एक रीडिंग कर लेते हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन है। ये कहते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की। ए पर्सन entitled says a person entitled to possession of specific immovable property may recover it in a manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। सेक्शन 5 जो है सिंपली में बात करता है रिकवरी की। किस चीज की रिकवरी की बात करता है? किस चीज की रिकवरी? रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करता है। कैसे रिकवर करना है, कौन रिकवर कर सकता है? ए पर्सन, इट मीन्स एनी पर्सन। कौन होना चाहिए पर्सन? दैट पर्सन शुड बी इंटाइटल्ड टू पोजीशन। पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड होना चाहिए। अब इंटाइटल्ड कैसे हुआ? इंटाइटल्ड इंटाइटलमेंट मीन्स ओनरशिप होनी चाहिए। पर्सन शुड हैव ओनरशिप। A person should have ownership of the property on the basis of ownership or possessory title. A person is entitled and a person जो entitled है प्रॉपर्टी के लिए he can get the recovery of immovable property। कैसे? The property may be, property में recover कैसे recover की जा सकती है? in a manner provided by code of civil procedure। ठीक है, सेक्शन 5 कहता है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी ले सकते हो एज पर द सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के थ्रू। कब कर सकते हो? जब आप इंटाइटल्ड हो। और इंटाइटल्ड कैसे होता है आदमी? बाय ओनरशिप और बाय पजेसरी टाइटल। ठीक है, दो ही चीजों से आप इंटाइटल हो सकता है। ऐसा पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर करना चाहता है तो कैसे रिकवर कर सकता है? इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एज पर द सीपीसी ही कैन गेट द रिकवरी ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेक्शन था। नाउ कम ऑन सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है सूट बाय होम पर्सन, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले इसने कहा रिकवरी ले सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे? सीपीसी के थ्रू। सेक्शन 5 कहता है, सेक्शन 6 कहता है सूट, सूट बाय पर्सन। किस? सूट मीन्स केस बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो सेक्शन 5 सेक्शन 5 टॉकिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो कैसा सूट फाइल करेगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। कैसे? सीपीसी। लेकिन सेक्शन 6 बात करता है यू मे फाइल ए सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ, कौन सा पर्सन उसको फाइल करेगा? जो पर्सन डिस्पोजेस्ड है, जिसको इलीगल तरीके से डिस्पोजेस्ड करा गया है। किससे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ड करा गया। ऐसा पर्सन सूट फाइल कर सकता है। देखो, इफ एनी पर्सन, ठीक है, इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड without his consent, without his consent of immovable property, यहाँ तक देखो, otherwise than in due course of law। ठीक है, if any person, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, अगर किसी पर्सन को डिस्पोजेस्ट कर दिया विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना। किस, कहाँ से डिस्पोजेस्ट करा? इमूवेबल प्रॉपर्टी से, है ना। डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी otherwise than in due course of law। otherwise means, otherwise than in due course of law means इलीगल तरीके से उसको डिस्पोजेस्ट कर दिया। मान लो ये पर्सन, एग्जांपल के तौर पे देख लो, ये ए है और ये बी है। इस प्रॉपर्टी पे बी की पोजीशन थी, लेकिन ए ने इसको इलीगल, बी सेक्शन 6 में क्लेम कर सकता है इस प्रॉपर्टी को। ही कैन फाइल ए सूट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको विदाउट कंसेंट
और अदर विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ इसको डिस्पोजेस कर दिया, इसलिए वी कैन फाइल ए सूट। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? दोबारा रीडिंग लेते हैं हमारी। इफ़ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट से उसको डिस्पोजेस कर दिया, ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, इमोरल प्रॉपर्टी से, अदरवाइज देन इन ए ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, इलीगल तरीके से। ही मीन्स वो पर्सन जिसको डिस्पोजेस करा है, और एनी पर्सन, और कोई भी आदमी पर्सन, थ्रू whom he has been possession, और एनी पर्सन जिसके थ्रू वो पोजीशन में था, ऐसा पर्सन भी सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 6 में। क्लेमिंग थ्रू हिम में, क्लेमिंग थ्रू हिम जो उसके थ्रू क्लेम कर रहा था, में बाय सूट रिकवर ए पोजीशन देयर ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, कैसा भी टाइटल आदमी सूट में सेटअप कर ले, इरिस्पेक्ट ऑफ हिज टाइटल। देखो छोटा सा डिफरेंस आप ये देखो इसमें। सेक्शन 5 जो था इट टॉक अबाउट, ये भी रिकवरी की बात करता है, लेकिन ये बेस्ड ऑन टाइटल पे बात करता है सेक्शन 5। और सेक्शन 6 भी रिकवरी की बात करता है, रिकवरी ऑफ पोजीशन की। ये बेस्ड ऑन प्रायर पोजीशन। ठीक है, ये बेस्ड ऑन प्रायर पोजीशन पे, पोजीशन की बेस्ड पे आप रिकवरी करो सेक्शन 6 में। ये वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट कर रहे हैं हम। दोबारा पढ़िए इसको, दोबारा से मैं समझाता हूँ। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, कोई भी आदमी उसको डिस्पोजेस्ट कर दिया विदाउट इज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, कहाँ से? ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसकी इमोरल प्रॉपर्टी से, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मतलब ड्यू कोर्स ऑफ लॉ तो आप डिस्पोजेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसने ये क्या कह रहा है? अदरवाइज, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मीन्स इलीगल तरीके से डिस्पोजेस्ट कर दिया। तो जो पर्सन डिस्पोजेस्ट हुआ है, he or any person through whom he has been in possession, जिसके थ्रू वो पोजीशन में था, और any person claiming through him, जो उसके थ्रू क्लेम कर रहा था, ऐसा पर्सन बाय सूट वो क्या कर सकता है? रिकवर पोजीशन देयर ऑफ, notwithstanding on any title that may be set up in such a suit, इरिस्पेक्टिव, इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिफेंडेंट किसी भी तरीके का टाइटल क्लेम करे, कितना ही बेटर टाइटल क्लेम करे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आया समझ में? क्लोज टू देखिए, 6 क्लोज टू कहता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन। अंडर दिस सेक्शन मतलब सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं हम। शैल बी ब्रोट, कोई भी सूट ब्रोट नहीं लाया जाएगा। कौन कौन से, किस किस चीज़ के बेस पे? फर्स्ट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, सेक्शन 6 कह रहा है कि अगर मान लो डेट ऑफ डिस्पोजिशन के 6 महीने बाद कोई सूट फाइल कर रहा है अंडर सेक्शन 6 में, तो फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि 6 क्लोज टू बार है, ये बार क्रिएट करता है। ठीक है, और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी सूट फाइल नहीं कर सकते सेक्शन 6 में। ठीक, नाउ क्लोज 3, सेक्शन 6 क्लोज 3 कहता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। फिर से अंडर दिस सेक्शन मीन्स सेक्शन 6 में, नोर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री शैल बी अलाउड। ठीक है, 6 क्लोज 3 कहता है ना तो कोई अपील फाइल हो सकती है, किसके अगेंस्ट? किसी भी ऑर्डर और डिक्री के अगेंस्ट जो सेक्शन 6 में किसी ने सूट इंस्टीट्यूट करा, उसके अगेंस्ट ना तो अपील जा सकती है, ना ही रिव्यू फाइल हो सकता है। 6 क्लोज 4 कहते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। 6 क्लोज 4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन। ठीक है, मतलब सेक्शन 6 में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी भी पर्सन को बार करती है, रोकती है। किस चीज़ से? फ्रॉम सुइंग टू स्टैब्लिश हिज टाइटल, उसको टाइटल स्टैब्लिश करने से नहीं रोकती। सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ मीन्स 6 क्लोज 4 कहता है कि अगर वो
सेक्शन 6 क्लॉज 4 किसी भी आदमी को, किसी पर्सन को उसके टाइटल के बेसिस पे प्रॉपर्टी क्लेम करने से नहीं रोक सकती, मीन्स, और टाइटल के लिए अपना सूट फाइल कर सकता है और पोजीशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? बहुत ही सिंपल था। मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ आपको, एग्जांपल तौर पे समझाता हूँ सेक्शन 6 को। लेट्स सपोज ये ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए इसका ओनर है, इसने प्रॉपर्टी बी को दे दी, बी टेनेंट है, किराएदार है, रेंट पे दे दी बी को। ए ओनर है, ए इज द ओनर, और इसने बी को, टेनेंट है, किराएदार है, ठीक है, इसने बी को रेंट पे दी प्रॉपर्टी। बी किसी तरीके से रेंट नहीं पे कर पाया तो इन्हें इलीगल तरीके से बी को इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया, हटा दिया, इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया। तो यहाँ क्या हो सकता है, ओनर कौन है इस प्रॉपर्टी का, ए है, लेकिन बी किस बिहाफ पे क्लेम करेगा, प्रायर पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे बी इस प्रॉपर्टी की रिकवरी करा सकता है, रिकवर पोजीशन रिकवर कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, सिर्फ 2 लिमिटेशन है कि 6 मंथ के बाद, मान लो डेट ऑफ डिस्पोजेशन 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी से 6 महीने के बाद सेक्शन 6 में सूट फाइल नहीं कर सकता और अगेंस्ट द गवर्नमेंट आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2 इसकी कंडीशंस हैं। आई होप आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।